इंडियाचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा डॉक्टर रामदासजी आठवले साहेबांचा सभी मान्यवरों को मैं विनती करता हूं कि हमारे संवैधानिक आदर्श गणतंत्र के प्रेरणा स्रोत संघ नायक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, धम्म शासक सम्राट अशोक और रिपब्लिकन राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर इन्हें पुष्प और पुष्पमालाएं अर्पण कर दीप प्रज्वलित करें। गणतंत्र की प्रेरणा संघ नायक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अमर रहे, अमर रहे। गणतंत्र की प्रेरणा संघ नायक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अमर रहे, अमर रहे। धम्म शासक सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे। धम्म शासक सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे। रिपब्लिकन राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। रिपब्लिकन राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। पीपल्स एजुकेशन दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान दिन गणतंत्र दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय गणतंत्र दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। और उनका धम्म दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधानिक राजकारण निर्धार दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधानिक राजकारण निर्धार दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजकारण प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजकारण प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्थापना निर्णय दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्थापना निर्णय दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतिमान लोकतंत्र समाज राष्ट्रार्पण दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतिमान लोकतंत्र समाज राष्ट्रार्पण दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वर्धापन दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वर्धापन दिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। धम्म चक्रांकित नीला ध्वज जिंदाबाद, जिंदाबाद। धम्म चक्रांकित नीला ध्वज जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामदास जी आठवले साहब आप आगे बढ़ो, भीम सैनिक आपके साथ है। रामदास जी आठवले साहब आप आगे बढ़ो, भीम सैनिक आपके साथ है। मी रिपब्लिकन, मी रिपब्लिकन, मी रिपब्लिकन, मी रिपब्लिकन, मी रिपब्लिकन। प्रमुख मार्गदर्शन के रूप में माननीय महेंद्र जी निकाल जी साहब, कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय चंद्रकांत जी दादा चिट्टे साहब और कार्यक्रम के प्रस्तावक होंगे रुपेश जी गायकवाड़। निमंत्रित करता हूं। अब मैं मी रिपब्लिकन संस्थापक फेसबुक पेज संस्थापक अध्यक्ष माननीय महेंद्र जी निकाल जी का स्वागत करने के लिए हमारे पैंथर और आरपीआई के क्रियाशील सदस्य महादुभाऊ गायकवाड़ इन्हें निमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। गणतंत्र की प्रेरणा संघ नायक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, धम्म शासक सम्राट अशोक, रिपब्लिकन राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री मुत्सद्दी सर सेनापति, संघ नायक संघर्ष नायक डॉक्टर रामदास जी आठवले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महिला आघाड़ी के अध्यक्षा माननीय सीमाताई आठवले, मंच पर उपस्थित आज के मी रिपब्लिकन फेसबुक पेज के आरपीआई वर्धापन दिन मार्गदर्शन मालिका उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुधाकर जी गुलवे, इस उद्घाटन समारोह के उद्घाटक आदरणीय चंद्रकांत दादा चिट्टे, महाराष्ट्र राज्य के सचिव आरपीआई के, आज के उद्घाटन समारोह के विशेष निमंत्रित वंदनीय भंते
महावीरों जी, इस समारोह में उपस्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के क्रियाशील सम्मानित सदस्य, लातूर जिले से हर तालुका के हमारे जो अध्यक्ष यहाँ, सम्मानीय अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, हमारे अध्यक्ष और मेरे सभी रिपब्लिकन भाइयों बहनों और बुजुर्गों, आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का 64वां वर्धापन दिन है। इस वर्धापन दिन के अवसर पर मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे काल कथित माननीय एन शिवराज जी, माननीय दादा साहेब जी गायकवाड़ जी, माननीय रासू गवई जी, साथ में एडवोकेट बीसी कांबळे जी, बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े जी, माननीय आरडी भंडारे जी, बीपी मौर्य जी, ऐसे हमारे रिपब्लिकन पार्टी की जो उज्जवल परंपरा को चलाने वाले हमारे जो नेता रहे हैं, इन सभी को आज के वर्धापन दिन के अवसर पर हम विनम्र पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। इसी के साथ आज हमें हर्ष के साथ हम कह सकते हैं कि आदरणीय डॉक्टर रामदास जी अठवले जी के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी भारत के सभी राज्यों में कार्य कर रही है, सभी कार्यों में, सभी राज्यों में सक्रिय है। ऐसे इस रिपब्लिकन पार्टी के कारवां को पूरे देश में विस्तृत करने वाले हमारे राष्ट्रीय नेता, आदरणीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश जी महातेकर, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर एम वेंकट स्वामी, जो नॉर्थ ईस्ट है, ईशान्य भारत में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नेटवर्क मजबूत करने के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान देने वाले युवा नेता माननीय विनोद जी निकालजे, साथ में महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय भूपेश जी धुलकर, आदरणीय महाराष्ट्र के सरचिटनीस राजाभाऊ सर्वदे, तमिलनाडु के अध्यक्ष फादर सुसाई, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुब्बा रायडू जी, तेलंगाना के अध्यक्ष डॉक्टर नागेश्वर राव जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन जी गुप्ता, दिल्ली के अध्यक्ष मिर्जा बैग जी, हरियाणा के अध्यक्ष अनिल बाबा जी, आसाम के अध्यक्ष हितेश जी देवरी, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष मृत्युंजय जी मलिक, मणिपुर के अध्यक्ष महेश्वर थौनमजंग, सिक्किम के अध्यक्ष सूर्यनाथ शर्मा, नागालैंड के अध्यक्ष मुधाटो आयोमी, त्रिपुरा के अध्यक्ष सत्यजीत राय, सत्यजीत दास, बंद करे, सत्यजीत दास, अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष तल्लर फासांग, मिजोरम के अध्यक्ष वालपुया खरावलिंग, गोवा के अध्यक्ष सतीश जी गोरगांवकर, गोवा के कार्याध्यक्ष उमेश जी हसापुरकर, राजस्थान के अध्यक्ष राधा मोहन जी सैनी, गुजरात के अध्यक्ष अशोक कुमार जी भट्टी, उत्तराखंड के अध्यक्ष यशपाल जी आर्य, बिहार के अध्यक्ष देव कुमार जी वर्मा, पांडिचेरी के अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति जी, ऐसे रिपब्लिकन पार्टी के हमारे जो धुरंधर नेता हैं, इन सभी नेताओं को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मी रिपब्लिकन फेसबुक पेज, लातूर यूनिट, हमारे
आज के समारोह के माध्यम से हमारे नेता, देश के सभी नागरिक, सभी को हम हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। आरपीआई वर्धापन दिन की हम हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। दोस्तों, आज आरपीआई का 64वां वर्धापन दिन है। ये 64वां जो वर्धापन दिन है, इस दिन के अवसर पर हमें सही दिशा से सोचना होगा। वैसे बाबा साहब जी का आंदोलन कोई कहता है 1920 से स्टार्ट हुआ है और 1956 तक चला है, लेकिन हम ऐसे मानते हैं कि बाबा साहब ने जब स्कूल में प्रवेश किया, उसी दिन से बाबा साहब का आंदोलन शुरू हुआ। विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई के लिए कदम बढ़ाना और उस पढ़ाई के माध्यम से पूरे विश्व में जन कल्याण का एक माहौल बनाना, यह बहुत बड़ा आंदोलन बाबा साहब का जो पहला कदम जो उन्होंने स्कूल में रखा, तभी से स्टार्ट हुआ, ऐसा रिपब्लिकन पार्टी मानती है। इस आंदोलन के दौरान बाबा साहब ने जन आंदोलन चलाए। उन जन आंदोलनों को हमें श्रृंखलाबद्ध देखना पड़ेगा, जैसा कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र मजदूर पक्ष, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे हमारे जो मुखपत्र चले, हमारे मूवमेंट के मुखपत्र चले, जैसा मुकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत। साथ में जो हमारा संविधान निर्मित का जो आंदोलन चला, ये संविधान भी जो है डायरेक्ट संविधान सभा बनी और उसके माध्यम से संविधान मिला, ऐसा नहीं हुआ है। संविधान बना भारत पर जो अंग्रेजों का राज था, और जब अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत देश को आजाद करना चाहते हैं, आपका राष्ट्र संचलन जो आराखड़ा है उसे पेश किया जाए। यह प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई और उस प्रक्रिया के तहत भारत देश में जो अलग अलग कमीशन भारत में आए, उन सभी कमीशनों के सामने बाबा साहब ने अपनी साक्ष्य रखी है। भारत देश में जितने कमीशन आए, भारत देश के साथ जितने गोलमेज परिषदा यहां पर अरेंज की गई, सभी गोलमेज परिषदों में बाबा साहब ने अपना योगदान दिया है। ये पूरे कमीशन बोले इसको आवाज हो दो ना का, यह कमीशन, गोलमेज परिषद और अंत में संविधान सभा, इसके माध्यम से भारतीय संविधान अपने सामने आया है। दोस्तों, इस आंदोलन को अगर यार आवाज हो दो ना, इस आंदोलन को रिपब्लिकन पार्टी का कार्यकर्ता इस ढंग से चलाता है, इस ढंग से देखता है कि अब हम जो हमारा महार का आंदोलन है, जो हमारा कालाराम मंदिर का आंदोलन है ना, जो बाबा साहब ने 1935 में जो घोषणा की थी धर्मांतर की, इन बातों की रट लगाकर हमें कब तक चलना है। रिपब्लिकन पार्टी के वर्धापन दिन के मौके पर हमने यह सोचना चाहिए कि बाबा साहब का अंतिम संदेश क्या है। बाबा साहब ने जो अंतिम संदेश दिया है, उस अंतिम संदेश के बारे में हमें यहां पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। जैसा कि जिसे हमें अधोरेखित करना चाहिए, जिन्हें रिपब्लिकन आंदोलन चलाने की, जिन्हें ये राष्ट्रहित में काम करने की जिनके अंदर जोश है, ऐसे भीम सैनिकों के लिए यह संदेश है कि हमारा ध्यान जो है, हमारा ध्यान 8 जुलाई 1945 को बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी स्टार्ट की, उसकी स्थापना की, उसका प्रारंभ किया। क्यों किया? कि बाबा साहब के आंदोलन में बाबा साहब जी के साथ जो लोग सक्रिय हुए, उनके साथ जो आंदोलित हुए, उस वजह से जो संस्कारित हुए, इन वर्ग के माध्यम से ही भारत देश में विचार करने वाला वर्ग तैयार होने वाला है, और वो भारत ही वो वर्ग ही इस देश का आधार बनने वाला है।
ये आंदोलित वर्गों को शिक्षा की जरूरत है। वो शिक्षा का प्रारंभ भी बाबा साहब ने किया है, संस्कार भी दिए और शिक्षा का प्रावधान भी किया। वो 8 जुलाई 1945। 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान दिन। भारतीय संविधान दिन के बारे में रिपब्लिकन पार्टी का कार्यकर्ता सतर्क है। भारतीय संविधान दिन के बारे में वो तो अपने दिल से, अपने हार्ट से वो अलग अलग तरीके से सोचता है। उसका जो लगाव है भारतीय संविधान के प्रति, भारतीय संविधान दिन के माध्यम से वो और ज्यादा जाहिर करता है। साथ में 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिन। क्या हुआ? भारत देश की पहचान ऐसी है कि भारत देश पर सभी ने राज किया। भारत देश जो है, इस भारत देश पर सभी ने राज किया, लेकिन अखंड भारत जो था वो सम्राट अशोक जी के जमाने में वो अखंड भारत था। उसके बाद भारत पर अनेकों जो परकीय ताकतें हैं उन्होंने राज किया। ऐसे अवस्था में जब भारत अवस्था से निकल के भारत जब आजाद हुआ, तो आजाद भारत में परिस्थिति ऐसी थी कि यह आजाद भारत हजारों जातियों में बटा हुआ था। साथ में हजारों जो संस्थान थे, यहां पर अलग अलग संस्थान थे, 650 संस्थान थे। इन संस्थानों में यह भारत बटा था। यह संस्थान अंग्रेजों के मांडलिक तो उनके पास था। ऐसे ये सभी संस्थानों को खालसा करके एक अखंड भारत, और अखंड भारत को एक अखंड एक संविधान, ये संविधान बनाने का काम बाबा साहब ने किया। उस वजह से 26 जनवरी 1950 का दिन भारत के रिपब्लिकन भारतीयों के लिए वो जरूरी है, वो महत्व रखता है। आगे 4 मई 1955 4 मई 1955 द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिन। इस दिन बाबा साहब ने क्या किया कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। वंदनीय भंते यहां पर उपस्थित है। अभी आपने सभी को त्रिशरण पंचशील दिया। समाज में क्या चल रहा है? धर्म और धम्म, इसकी गलत हम करते हैं। हम हमारे जुबान को लगाम नहीं लगाते। हम धर्म 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 कहते हैं, और अगर कोई हमारा रिपब्लिकन पार्टी का कार्यकर्ता कहता है धर्म नहीं धम्म, हाँ 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 धम्म धम्म धम्म, सीरियसली बात करनी होगी। धर्म और धम्म की बात बाबा साहब जी ने बुद्ध एंड हिज धम्म में स्पष्ट की है। अगर आप धर्म की बात करोगे तो बाकी धर्मों के साथ आपकी तुलना होने की वजह से जो सकारात्मक जो संदेश लेना है वो संदेश आप नहीं ले पाओगे। धम्म क्या कहता है? धम्म की व्याख्या बाबा साहब जी ने दी है, और बाबा साहब का धम्म ये भारत के संविधान के लिए आवश्यक है। वंदनीय बौद्ध भिक्खु यहां बैठे हैं, जो हमारे बाबा साहब का नाम लेकर अलग अलग संगठन चलाने वाले जो निरक्षर लोग हैं, संवैधानिक निरक्षर, संवैधानिक अनपढ़ लोग हैं, ये क्या कहेंगे कि धम्म का और राजकारण का क्या संबंध है? धम्म का और राजकारण का यह संबंध है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान मंजूर हुआ, उसके एक दिन पहले बाबा साहब जी का संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को मार्गदर्शन हुआ, और वहां पर बाबा साहब जी कहते हैं कि मैं इस देश को जो संसदीय गणतंत्र यहां जो मैं लागू कर रहा हूं, यह मैंने बौद्ध भिक्खु संघ से लिया है। बौद्ध भिक्खु संघ से लेकर यह प्रणाली मैं इस राष्ट्र को लागू कर रहा हूं। इस बात को रिपब्लिकन पार्टी का कार्यकर्ता गंभीरता से लेकर समाज में इसे ले जाना चाहता है, लेकिन जो अलग अलग प्रदूषण में जो भटके हुए लोग हैं, ये सब लोगों को हमें ठिकाने पे लाना पड़ेगा। साथ में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मतलब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बौद्ध भिक्खु संघ, ये क्या सिखाता है? बौद्ध भिक्खु संघ में क्या चलता है वंदनीय भंते जी, कि भारत देश की जो संसद है, इस संसद का संचालन कैसे होगा, उस संसद का सभासद बनने के लिए क्या उसकी आटी शर्त होगी, क्या नियम होंगे, उस सभासद ने नियमित बैठकों में हाजिर रहना चाहिए, उस सभासद ने सभागृह में प्रस्ताव किस तरीके से पेश करना चाहिए, वो पेश किए हुए प्रस्ताव में कपात सूचना वो कैसी पेश की जाए, उस पर एकमत या बहुमत, गुप्त मतदान, मत मोजनी, पक्ष प्रतोद के आदेश,
ये सब संचलन बौद्ध भिक्षु संघ में होता है। अगर बौद्ध भिक्षु संघ का संचलन इस दिशा से होता है तो बौद्ध भिक्षु का मार्गदर्शन भारत देश के लिए आवश्यक है। अगर भारत देश में बौद्ध भिक्षु संघ से ली हुई गणतंत्र प्रणाली अगर यहां पर है तो बौद्ध भिक्षु की जिम्मेदारी यहां बढ़ती है। बौद्ध भिक्षु यहां पर केवल वंदनीय और आदरणीय ही हो सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हमारे संसद के सदस्य हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, सभी को वंदनीय बौद्ध भिक्षु मार्गदर्शन करेंगे संसदीय लोकतंत्र गणतंत्र प्रणाली के बारे में। इसलिए बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मतलब डेमोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत में जो लोकतंत्र है उसके लोकतंत्र के पूरक जो समाज चाहिए था वो समाज बाबा साहब ने जो तैयार किया। वो समाज कैसे बना? बाबा साहब जी के साथ वो आंदोलित हुए, संस्कारित हुए और बाबा साहब जी के नेतृत्व में 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर धम्म दीक्षित हुए। और वो धम्म दीक्षित वर्ग बाबा साहब जी ने रिपब्लिकन भारत को अर्पण किया है। किस लिए अर्पण किया है? कि इस देश के गणतंत्र प्रणाली की रक्षा के लिए, इस गणतंत्र प्रणाली के संवर्धन के लिए ये बुद्धिस्ट सोसाइटी मतलब नीतिवान लोकतंत्र समाज, ये जो नीतिवान लोकतंत्र समाज जो बाबा साहब ने निर्माण किया, इसके लिए हमें 4 मई 1955 जी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो दिन है उसे भी हमें अंडरलाइन करनी पड़ेगी। 15 मार्च 1956 बुद्ध एंड हिज धम्म बाबा साहब ने भारत को पेश किया। बुद्ध एंड हिज धम्म के माध्यम से क्या किया है बाबा साहब ने? देशों विदेशों में बहुत से देशों में बुद्ध धम्म है, वहां का बुद्ध धम्म और बाबा साहब ने पेश किया हुआ बुद्ध धम्म, इसके बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा। बाबा साहब जी ने गणतंत्र प्रणाली और बुद्ध धम्म का शास्त्र शुद्ध विश्लेषण संशोधन करके वो यहां पर पेश किया है। इसलिए बाबा साहब जी के माध्यम से बुद्ध एंड हिज धम्म जो प्रस्तुत हुआ है उसे हमें भारतीय संविधान की दिशा से उसे हमें देखना होगा। साथ में 18 मार्च 1956 अध्यक्ष महोदय 18 मार्च 1956 क्या हुआ? 18 मार्च 1956 को चिट्टे साहब 18 मार्च 1956 को आगरा में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की विशाल सभा थी और उस सभा के माध्यम से बाबा साहब ने पूरे देश को संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कि अब मैं 18 मार्च वहां से 6 महीने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम की तैयारी के लिए बाबा साहब की वहां पर सभा है और उस सभा से बाबा साहब संदेश देते हैं कि अब मैं बुद्ध होने वाला हूं। बुद्ध होने के बाद बोलने लगा, बुद्ध होने के बाद मैं आपका सभासद नहीं रहूंगा। आपका मतलब शेड्यूल कास्ट जो मैंने जाति का जो मैं राजकारण कर रहा हूं, मैं जाति का सभासद नहीं रहूंगा। आप में से किसी को अगर यही करना है, जाति का ही करना है, तो आप कर सकते हो। अब मैं आपका सभासद नहीं रहूंगा, आपके टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं राजकारण नहीं छोड़ूंगा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं को बाबा साहब जी ये जो संदेश देते हैं, इस संदेश को रिपब्लिकन पार्टी योग्य दिशा से इसका अन्वयार्थ लेकर हम मार्गक्रमण कर रहे हैं। डॉक्टर रामदास जी आठवले जी के नेतृत्व में हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, मार्गक्रमण कर रहे हैं कि बाबा साहब जी ने जाति का राजकारण त्याग दिया है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बर्खास्त किया है। बर्खास्त करने का निर्णय 30 सितंबर 1956 को जो बाबा साहब ने लिया और वहां पर पार्टी रिपब्लिकन पार्टी स्थापना का निर्णय लिया। क्यों किया? कि रिपब्लिकन भारत बना है। अगर हम यहां हिंदू की बात करेंगे, हिंदू छोड़ के बाकी के जो लोग हैं उनको कौन से कलम के तहत भारत देश से हमें हकारना पड़ेगा? उसका कलम बताइए। कोई बहुजन की जातिग्रस्त बहुजन की बात करेगा, 15% विरुद्ध 85% की बात करेगा, तो ये ब्राह्मणों का द्वेष करने के लिए कौन सा कलम है? इस देश में केवल भाईचारा, भारतीय संविधान के माध्यम से भाईचारे के लिए आपको यहां पर प्रावधान है। बाकी बातें जो करेंगे तो उनके लिए उन पे गुनाह दाखिल हो सकता है। इस दिशा से जातिग्रस्त जो राजकारण है, ये राजकारण को त्याग कर बाबा साहब जी ने वहां पर निर्णय लिया कि अभी मैं बुद्ध होने वाला हूं और ये जाति का राजकारण छोड़ने वाला हूं। इसलिए
18 मार्च 1956 आगरा का जो बाबा साहब का संदेश है, उस संदेश को हमें लेना होगा। साथ में 1 जुलाई 1956 राजकारण प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण दिन। जैसे कि या हमारे इधर टीचर बनते हैं तो उनके लिए डीएड बीएड की शिक्षा होती है, आदरणीय डॉक्टर बनते हैं उनके लिए ट्रेनिंग है। लेकिन इस देश की संसद चलानी है, इस देश की संसद चलानी है, इस देश का सभागृह चलाना है, अलग जनप्रतिनिधि बनना है। उन जनप्रतिनिधियों को भारतीय संविधान के तहत, भारतीय संविधान के पूरक यहां पर ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। वो ट्रेनिंग की व्यवस्था बाबा साहब जी ने 1 जुलाई 1956 को राजकारण प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण विद्यालय शुरू करके यहां पर ये उसका प्रारंभ किया था। साथ में 30 सितंबर 1956 जातिग्रस्त राजकारण को स्टॉप करेंगे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बर्खास्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना का 30 सितंबर 1956। 14 अक्टूबर 1956 14 अक्टूबर 1956 14 अक्टूबर 1956 जो है, जो बाबा साहब के नेतृत्व में जो वर्ग बना, जो नीतिमान लोकतंत्र समाज है, जो ये नीतिमान लोकतंत्र समाज बाबा साहब जी ने राष्ट्र को अर्पण किया। और आज हम जो है 3 अक्टूबर 1956 रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का वर्धापन दिन मना रहे हैं। ये जो दिन है, इन दिन पर भारत के जो संवैधानिक विचारवंत है, भारत में 2 तरीके के विचारवंत होते हैं, एक असंवैधानिक विचारवंत और एक संवैधानिक विचारवंत। संवैधानिक विचारवंतों ने इन मुद्दों पर ध्यान देने की हम अपील करते हैं। डॉक्टर साहब, इन मुद्दों पर उन्होंने चिंतन करना चाहिए और इस देश का संविधान, इस देश के संविधान के माध्यम से यहां पर राज जो चलना चाहिए, जो सत्ता शासन चलना चाहिए, प्रशासन चलना चाहिए, इस दिशा से हम विचार करते हैं। दोस्तों, आज रिपब्लिकन पार्टी का जो संदेश है, यह संदेश बोलो करे, यह संदेश हमें सभी कार्यकर्ताओं तक ले जाने के लिए, सभी कार्यकर्ताओं तक ले जाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर तक पहुंचने के लिए हमें निश्चित करना पड़ेगा कि रिपब्लिकन पंचसूत्र, उद्घाटक महोदय, रिपब्लिकन पंचसूत्र क्या है? रिपब्लिकन पंचसूत्र भारत का संविधान, राष्ट्र की आचार संहिता, राष्ट्र की आचार संहिता के तहत समाज को आचार संहिता चाहिए। समाज में कुछ अलग चलता है और संविधान कुछ अलग कहता है, ऐसा नहीं चलेगा। राष्ट्र की आचार संहिता के तहत समाज की आचार संहिता बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध का धम्म। राष्ट्र की आचार संहिता भारतीय संविधान, समाज की आचार संहिता बुद्ध का धम्म। और संविधान और धम्म के तहत संवैधानिक राजकारण के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, संविधान, धम्म, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का निष्ठापूर्वक वहन करने वाला वर्ग मतलब नीतिमान लोकतंत्र समाज। और 5वां, राजकारण प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण विद्यालय। इन बातों को हमें इन बातों को अधोरेखित करके हमें रिपब्लिकन पार्टी का आंदोलन अधिक मजबूत करना पड़ेगा। वंदनीय बनते, आपके सामने मैं एक शिकायत रखूंगा कि हमारे पास ऐसी चर्चा आती है कि राजाश्रय मिले बगैर धम्म का प्रचार और प्रसार नहीं होगा। तो राजाश्रय कौन देगा? इस देश में जो 1700-1800 जो पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, इन सभी पार्टियों में धम्म से कटिबद्ध रहने वाली पार्टी कौन सी है? केवल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके ध्वज पर धम्म चक्र है। ये धम्म चक्र से, धम्म के विचारों से कटिबद्ध ये पार्टी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। कोई बीजेपी का, कोई राष्ट्रवादी का, कोई कांग्रेस का, या आमदार या जनप्रतिनिधि, इनसे जुड़ाव करके, इनसे मिलके कोई समाज मंदिर या कोई और कोई बातें करके इससे धम्म नहीं बढ़ेगा। आपके विचार संवैधानिक विचार है और संवैधानिक राजकारण के लिए बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी दी है। ये रिपब्लिकन पार्टी का आप इस देश में, वंदनीय बौद्ध भिक्खु, इस देश में जो निस्वार्थ सेवा भाव, राष्ट्रभक्ति, इसके आप प्रतीक हो। ये पूरी ताकत, ये ताकत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ताकत है। इस दिशा से हमें विचार करना पड़ेगा और तब जाके
रिपब्लिकन पार्टी की ताकत बढ़ेगी। इसमें विचारवंत आएंगे, संशोधक आएंगे, मार्गदर्शक आएंगे, मतदार आएंगे, तब जाके पार्टी नेतृत्व, भारत देश का नेतृत्व करने की दिशा में मार्गक्रमण करेगी। जब भारत का नेतृत्व करेगी तभी जाके विश्व का नेतृत्व हो सकता है, यूनो का नेतृत्व हो सकता है। क्यों होता है? अभी परसों 8 दिन पहले आप अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी यूनो में थे। क्या कह रहे थे वो यूनो में? उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही कि पूरा विश्व उनके तरफ सीरियसली देखने लगा? उन्होंने ये बात रखी कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं भारत से आया हूं, मेरा देश गणतंत्र की जननी है। बरोबर है? मेरा देश गणतंत्र की जननी है। जब वो यूनो के मंच से ये बात करते हैं तो यूनो वाले पूरे लाइन पर आ जाते हैं। विश्व में भारत का नाम ऐसा है कि भारत देश ये गणतंत्र की जननी है, और यहां से ये गणतंत्र पूरे विश्व में विस्तारित हुआ है, और पूरा विश्व भारत को गणतंत्र का मार्गदर्शक मानता है। और इस गणतंत्र भारत का नेतृत्व अगर रिपब्लिकन पार्टी नहीं करेगी तो क्या होगा? हमारा नेता विश्व के मंच पर कहेगा मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और भारत में आके कहेगा मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं। इसका बंदोबस्त कौन करेगा? इन सभी बातों को आज के वर्धापन दिन के माध्यम से हमें सोचना पड़ेगा। दोस्तों, ये साथ में बाबा साहब जी ने क्या किया है? ये जो हमारा जो आंदोलन है, ये आंदोलन रिपब्लिकन राष्ट्रभक्ति का आंदोलन है, गणतंत्र राष्ट्रभक्ति का आंदोलन है। इस आंदोलन के लिए बाबा साहब जी ने क्या किया? ध्वज का संचलन किया है। और इस दिशा से जब तक ये बुनियादी बातों पे हम जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन नहीं बनेगा। ये बुनियादी बातें ये है कि हमें पहले धम्म ध्वज दिया है। धम्म ध्वज के माध्यम से हम क्या करेंगे? समाज में धम्म संस्कार करेंगे। धम्म संस्कार मतलब ये गणतंत्र के जो अलग अलग जनप्रतिनिधि के सभागृह, उस सभागृह का संचालन किस तरीके से किया जाए, ये समाज में हम सबको संस्कारित करेंगे। धम्म ध्वज के माध्यम से धम्म संस्कार देंगे, और उस संस्कार से क्या बनेगा? संवैधानिक जनमत बनेगा। और यह संवैधानिक जनमत कौन सी संस्था के माध्यम से करेंगे? द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। आदरणीय दादा, द बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से इस देश में धम्म ध्वज के माध्यम से हम ये काम करेंगे। उसके बाद ये संस्कार होने के बाद, जनमत तैयार होने के बाद, ये जनमत को संकलित करने के प्रावधान है। यहां पर इलेक्शन है। धम्म चक्रांकित नीला ध्वज, मैं धम्म की बात कर रहा हूं, धम्म ध्वज के बाद है धम्म चक्रांकित नीला ध्वज। धम्म चक्रांकित नीला ध्वज जो संवैधानिक राजकारण करेगा, जाति का, धर्म का, वंश का, प्रांत का ऐसा कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये केवल संविधान के अंदर जो संविधान के माध्यम से जो बातें सामने आई है, जैसे कि संविधान का प्रियम्बल है, जो हमारे नागरिकों के अधिकार कर्तव्य है, जो हमारे मूलभूत तत्व है, इन बातों को अधोरेखित करके संवैधानिक राजकारण करने के लिए धम्म चक्रांकित नीला ध्वज रिपब्लिकन पार्टी, वो क्या रिपब्लिकन पार्टी क्या करेगी? संवैधानिक राजकारण करेगी, और पवित्र चुनावों के माध्यम से जो जनमत हमने बनाया है उस जनमत का संग्रह करेगी, और ये संग्रह करने का काम करेगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा ध्वज है धम्म चक्रांकित राष्ट्र ध्वज। कब तक कहेंगे हम कि ये तिरंगा तिरंगा तिरंगा? ये तिरंगा कहना मतलब अपने हमारे राष्ट्र ध्वज का अवमान है। वो तिरंगे पर जो धम्म चक्र दिया है, वो धम्म चक्र हमें कब दिखाई देने वाला है? अगर किसी को दिखाई नहीं देता है तो उसको पकड़ पकड़ के दिखाने का काम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता करेगा। ये धम्म चक्र की राष्ट्रध्वज लेकर हम क्या काम करेंगे? बौद्ध भिक्षु संघ की जो नियम नीति है उसके तहत ये उसका संचालन होता है संसद का। बौद्ध भिक्षु संघ में जो नियम है वही नियम संसद को है। संसदीय लोकतंत्र का संचालन करेगी। धम्म चक्रांकित राष्ट्रध्वज की बात कर रहा हूं मैं, और यह काम करेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमें जो ये जो नाता है, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन में इस रिलेशन को समाज के अंतिम में जो रहने वाला हमारा जो घटक है उस तक पहुंचाने का हमें
आंदोलन चलाना पड़ेगा। दोस्तों, आज यहां पर हमने एक विषय रखा है। आज आरपीआई वर्धापन दिन मार्गदर्शन मालिका, उसका उद्घाटन समारोह है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मी रिपब्लिकन फेसबुक पेज के माध्यम से गणतंत्र दिन 26 जनवरी 1921 से हमने मी रिपब्लिकन फेसबुक पेज स्टार्ट किया है और उस फेसबुक पेज के माध्यम से संवैधानिक संदेश भारत देश में हम प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। उसके तहत अब तक 4 मार्गदर्शन मालिकाएं यशस्वी संपन्न हुई है, जिसमें पहली मार्गदर्शन मालिका रिपब्लिक डे मार्गदर्शन मालिका, नंबर 2 1 अप्रैल से 26 मई, 1 अप्रैल धम्म शासक सम्राट अशोक जी की जयंती, 14 अप्रैल बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती और 26 में तथागत गौतम बुद्ध जी की जयंती। ये जो 1 अप्रैल से 26 मई का जो पीरियड है, ये रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से हमने संविधानिक आदर्श वंदन अभियान, इस माध्यम से हमने मनाया। फिर पहली मार्गदर्शन मालिका के बाद हमने दूसरी मालिका ली बाबा साहब की जयंती के लिए, जयंती के उपलक्ष्य में जयंती भीमाची धम्म चक्रांकित निळ्या रिपाईची। तीसरी मालिका घेतली आम्ही, तीसरी मालिका हमने चलाई तथागत गौतम बुद्ध की जयंती के माध्यम से, जयंती तथागत गौतम बुद्धांची प्रेरणा संसदीय लोकशाहीची। चौथी मार्गदर्शन मालिका हमने चलाई संवैधानिक संकल्प रिपब्लिकन राष्ट्रवाद। इस देश में अगर राष्ट्रवाद होगा, राष्ट्रवाद की अगर कोई बात करेगा तो केवल रिपब्लिकन राष्ट्रवाद की बात इस देश में होनी चाहिए। अगर कोई गलती से अगर कोई भटकता है, राह भटकता है, तो उसको पकड़ के उसको राह दिखाने का काम रिपब्लिकन पार्टी का आंदोलन चलेगा और वो आंदोलन के माध्यम से हम दिशा देंगे। रिपब्लिकन राष्ट्रवाद की हम मालिका कल उसका 30 सितंबर को आदरणीय सीमाताई रामदास जी आठवले इन्होंने उसका अध्यक्ष समारोह किया। अब हम 5वीं मार्गदर्शन मालिका चला रहे हैं, उसका नाम है आरपीआई वर्धापन दिन मार्गदर्शन मालिका और उसका विषय हमने ये रखा है। और हम इस विषय पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे देश में रिपब्लिकन पार्टी का जो विस्तार आठवले साहब ने जो किया है, देश के सभी जिलाध्यक्ष इस विषय पर बात रखेंगे। क्या विषय है हमारा? मेरा विचार पार्टी नेता आंदोलन, मेरा विचार पार्टी नेता आंदोलन, भारतीय संविधान का निष्ठापूर्वक समर्थन। हमारा कार्यकर्ता आएगा और वो बताएगा कि मेरा विचार क्या है। तो मेरा विचार गणतंत्र की प्रेरणा संगनायक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, धम्म शासक सम्राट अशोक और रिपब्लिकन राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब जी अंबेडकर, इनका मेरा विचार है। बाकी क्या है वो तू उसको चेक कर ले। मेरी पार्टी कौन सी है? तो मेरी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो ये संचलन है, ये पूरा डीप में बताएगा कि ये गणतंत्र प्रणाली जो है, ये गणतंत्र प्रणाली ये सभी के कल्याण के लिए सर्वोत्तम जन कल्याणकारी प्रणाली है। ऐसी निष्ठा मानने वाला, बाबा साहब के आदेश के तहत काम करने वाला मेरा कार्यकर्ता ये मेरा पार्टी का संचालन बताएगा। ऐका यार, बंद करना कोणाचा मोबाइल है। और हमारा नेता कौन है? डॉक्टर रामदास जी आठवले। रामदास जी आठवले जी की जो संसद में मार्गदर्शन करते हैं, अलग अलग सभा सम्मेलनों में मार्गदर्शन करते हैं, तो कुछ जो दिमाग में कच्चे लोग होते हैं उनको उनका मार्गदर्शन समझ में नहीं आता है। उनके अनपढ़, उनकी जो निरक्षरता होती है, वो निरक्षरता की वजह से उनको समझ में नहीं आता है। तो वो उन्हें समझाने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास जी आठवले, ये हमारा नेता इस देश में सबसे बेहतर कैसा है, इस देश में संविधान के प्रति जागरूक ऐसा कैसा है। देखो चिट्टे साहब, परसों 26 मई को गणतंत्र की प्रेरणा संगनायक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी की जयंती हुई।
जयंती का समारोह था, उस दिन जो देश में जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन, तो किसानों ने क्या किया? काला दिन मनाया। क्या उन्हें दूसरा दिन वो नहीं ढूंढ सकते थे? गणतंत्र की प्रेरणा तथागत गौतम बुद्ध की जयंती के दिन वो काला दिन मनाते हैं। जो हमारा गणतंत्र दिन है, उस दिन वो राष्ट्रध्वज का, धम्म चक्रांकित राष्ट्रध्वज का अवमान करते हैं। उसी दिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास जी आठवले क्या करते हैं? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का शिष्टमंडल, और उस शिष्टमंडल में इस देश के वंदनीय बौद्ध भिक्खु, उन बौद्ध भिक्खुओं को, वो शिष्टमंडल को लेकर राज्यपाल से मिलते हैं, जो शासन के प्रमुख हैं उनसे मिलते हैं, और उन राज्यपाल को, महामहिम राज्यपाल जी को तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति उन्हें भेंट देते हैं, और उन राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से वंदनीय बौद्ध भिक्खु को चिवरदान का कार्यक्रम लेते हैं। यह संवैधानिक सोच भारत देश के किसी भी राजकीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता में नहीं है। इस देश के किसी भी मुखिया में, शासन और प्रशासन में रहने वाले किसी भी मुखिया में नहीं है। ये बात रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस भारत देश में उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। साथ में हमारे आंदोलन, रिपब्लिकन पार्टी के आंदोलन, क्या आंदोलन है हमारे आंदोलन की ताकत, अगर हमारे जनप्रतिनिधि अगर चुन के भी नहीं आए हैं, तो भी इस देश के शासन को और प्रशासन को पता है कि रिपब्लिकन पार्टी का आंदोलन ये संवैधानिक आंदोलन है। अगर किसी पार्टी ने अगर आंदोलन की नोटिस दी, निवेदन देने की बात की तहसीलदार से, उदाहरण के तौर पे, तो बाकी किसी पार्टी के निवेदन को तहसीलदार उसको सीरियसली नहीं लेता है। हमारे चिट्टे साहब की तो बात छोड़ो, हमारे धम्मानंद जी घोड़के साहब ने एक निवेदन अगर दिया उसको कि ये रिपब्लिकन पार्टी का शिष्टमंडल इस मुद्दे पर, इस मोर्चा के माध्यम से, इस शिष्टमंडल के माध्यम से आ रहा है, तो वो सीरियस लेता है या नहीं? बताओ। ये जो बात है, भारत देश में सभी को पता है कि रिपब्लिकन आंदोलन जो है, जो बाबा साहब ने चलाया, ये आंदोलन के माध्यम से जो तैयार हुआ जो वर्ग है, जो भीम सैनिक है, ये संविधान की रक्षा में जागरूक है। इनके आंदोलन को अगर हम गंभीरता से अगर नहीं लेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। ये सब बातें जो ये हमारा आंदोलन, हमारे संवैधानिक जो आंदोलन है, हमारे नेताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो चलाए जाते हैं इस देश में, आरक्षण के आंदोलन हो, ये सभी सामाजिक समता के आंदोलन हो, ये सभी आंदोलन की मालूमात हमारा कार्यकर्ता देशवासियों को देगा, और हमारे साथ में कार्यकर्ताओं को जो है तो उसको प्रेरित करेगा। मित्रों, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अलग अलग पार्टी के जब लीडर खड़े होते हैं भाषण के लिए, तो उनकी एक कैसेट बनाई होती है, ऐसे बोल के उनकी उसके बारे में विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। आप जब रामदास जी आठवले साहब की जब सभा बनेगी, तो उस सभा में आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आठवले साहब मंच पर आने वाले हैं, तो उस वक्त आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते क्या? गणतंत्र की प्रेरणा संघ नायक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, धम्म शासक सम्राट अशोक, रिपब्लिकन राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी के आदर्श, धम्म ध्वज, धम्म चक्रांकित नीला ध्वज, धम्म चक्रांकित राष्ट्रध्वज के संवैधानिक रिश्ते से निर्देशित सप्रेम जय भीम की शान, रिपब्लिकन पंचसूत्र के आग्रही, सामाजिक समता से कटिबद्ध, नीतिवान लोकतंत्र समाज भूषण, प्रखर रिपब्लिकन राष्ट्रवादी, रिपब्लिकन भारत का बुलंद आवाज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वैचारिक वारसदार, मुत्सद्दी सर सेनापति, रिपब्लिकन हृदय सम्राट, संवैधानिक संघर्ष नायक, लोक नेता, आरपीआई की दहाड़, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास जी आठवले, आप आगे बढ़ो। डॉक्टर रामदास जी आठवले, आप आगे बढ़ो, भीम सैनिक आपके साथ है। रिपब्लिकन भारत का नेता कैसा हो? रामदास जी आठवले जैसा हो। ये प्रयोग अगर हम हर सभा में, हम हर कार्यक्रम में इस तरीके से हमारा कार्यकर्ता इस दिशा से अगर सोच करेगा, तभी जाके
हमें भारत के नेतृत्व के ख्वाब गिरेंगे। डॉक्टर साहब, इस दिशा से हमें जाना है। दोस्तों, यहां पर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये निश्चित करना चाहते हैं कि भारत देश में 4 वर्ग कार्यरत है। एक धर्मवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्षवादी, तीसरा जातिग्रस्त बहुजनवादी, बुद्ध का बहुजन और काशीराम का जातिग्रस्त बहुजन, इसमें भेद हमें करना होगा। धर्मवादी, धर्मनिरपेक्षवादी, जातिग्रस्त बहुजनवादी, और तीसरा है, चौथा है संविधानवादी। ये संविधानवादी वर्ग है और इस संविधानवादी वर्ग के ताकत पर ही इस भारत देश का संविधान जो है, ये संविधान हमें यहाँ पर दृढ़ता से, मजबूती से यहाँ पर सामने आता है। दोस्तों, आज के इस वर्धापन दिन के माध्यम से ये विस्तार से मैंने बात इसलिए रखी कि हमें ये संदेश लेकर भारत के सभी कार्यकर्ताओं के घर तक पहुंचना है और ये संदेश लेकर ही हमें रिपब्लिकन पार्टी का शासन और प्रशासन पे हमारा वकूफ हम निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो आंदोलन है, रिपब्लिकन पार्टी का आंदोलन, ये आजकल का आंदोलन नहीं है। ये आजकल का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन जो ईस्वीसन ये स्वतंत्र पूर्व जो हमारा जो कालखंड था, जैसा कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ है ना, साथ में हिंदू महासभा 1915 में स्टार्ट हुई, आरएसएस 1925 में स्टार्ट हुई है ना, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में भारत में आई है ना, साथ में एमआईएम जो है वो भी 1927 में है यहाँ भारत में। उन्हीं के साथ बाबा साहब जी का भी आंदोलन है। तब भी बाबा साहब सामाजिक समता की बात करते थे और आज भी उनका आंदोलन सामाजिक समता का आग्रह करता है। इस आंदोलन के हम सिपाही हैं और इस सिपाही के नाते भारत देश की जिम्मेदारी, भारतीय संविधान के तहत भारत देश में यह कृति संचरण होने की जिम्मेदारी रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। और इस दिशा में रिपब्लिकन पार्टी के लीडर डॉक्टर रामनाथ जी आठवले इस दिशा में भारत के हमारे जो लीडर है डॉक्टर रामनाथ जी आठवले अपना पूर्ण संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। आज इसी संदेश के साथ मैं आज आरपीआई वर्धापन दिन मार्गदर्शन मालिका उद्घाटन समारोह के माध्यम से, आरपीआई वर्धापन दिन के माध्यम से सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई देता हूं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं को अपना तन मन धन से अपना योगदान देने के लिए अपील करता हूं और मैं यहां पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। सप्राम, जय भीम, जय रिपब्लिकन भारत, जय रिपब्लिकन राष्ट्रवाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा